सावधान। नमो अरहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिड़मो सुध केवली घड़ी जिंधरम जिंधरम हमने समझामरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। जिंधरम जिंधरम हमने समझामरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दे सभी नाम से हम रहें या भुला दे सभी नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। नाम इसका अमर कर जाएंगे। अंतिम छंद पढ़ेंगे। आज से प्रण करो प्राण जाए भले आज से प्रण करो प्राण जाए भले पर न विश्वास मेरा कभी भी चले पर न विश्वास मेरा कभी भी चले। एक जिन धर्म है शौक की वो कला एक दिन धर्म है शौक की वो कला मोह साम्राज्य जिसके आगे ढले मोह साम्राज्य जिसके आगे डले। कितने बलिदान पर है मिली ये ध्वजा कितने बलिदान पर है मिली ये ध्वजा। श्वास के अंत तक फहराएंगे हम। श्वास के अंत तक फहराएंगे हम। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। इसकी रक्षा में प्राण तज देंगे हम। जिन धर्म का मर्म समझना महासौभाग्य की बात है। जिसने जिन धर्म का मर्म समझ लिया अब उसके ज़्यादा संसार शेष नहीं है। क्योंकि आज तक जितने जीव दुखी हो रहे हैं जिन धर्म के मर्म को ना समझने के कारण हो रहे हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, इसको यहाँ रख दो और चालू कर दो।
दो चीज़ें होती हैं। एक तो मात्र जैन धर्म में हम उत्पन्न हो गए हैं, जैनोचित क्रियाएं करने लगे हैं और हमने पीछे नाम जैन लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया? जैन लिखना शुरू कर दिया। दूसरा, जिन धर्म के मर्म को समझ के, जिन धर्म के मर्म को समझ के आत्मानुभूति तक पहुँचे और आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हमने करना शुरू किया। अंदर में हम भगवान जिनेंद्र की देशना को सुन के जिस सुख का भोग हमारे भगवान कर रहे हैं, उस जाति के सुख का भोग हमने आंशिक रूप से करना प्रारंभ कर दिया, तो हमने सच्चे रूप में जिन धर्म के मर्म को समझा। नहीं तो मात्र जैसे एक मुसलमान मुस्लिम घर में उत्पन्न होता है, वो अल्लाह को मानने लग जाता है क्योंकि उसकी पैतृक यही संस्कार रहे। एक हिंदू घर में उत्पन्न होता है, वो अपने कृष्ण और जो भी हैं उनके, वो अपने पैतृक रूप से जो देवी देवता माने जाते हैं उनको वो मानने लगता है। अलग अलग ईसाई में है तो यीशु मसीह को, और भी जो भी चलते हैं बहुत सारे। तो अगर ऐसी रूढ़ी से हमने जिनेंद्र भगवान को माना तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है और वास्तव में जीवन में कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रूढ़ी से वो भी जी रहे हैं और रूढ़ी से हम भी जी रहे हैं, लेकिन समझ के कोई कार्य करना अलग बात है और रूढ़ी से कोई काम करना अलग बात है। भैया अपन जैन हैं तो पूजा तो करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हम काय के लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए। लोग क्या कहेंगे? निकेतन इसके लिए शिविर काय के लिए लगाए? सबको लाभ मिलना चाहिए कि तुम्हें लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लक्ष्य भ्रष्ट तो नहीं हो जाते। सब लोग आए, बहुत भीड़ आए, बहुत लोग जुड़े तो बड़ा आनंद आता है। हम अपने से जुड़े कि नहीं जुड़े? क्योंकि शांति तो अपने से जुड़ने से है। हर व्यक्ति को अपने लिए शिविर के इतने दिन हमने व्यतीत किए, अंतिम दिन चल रहे हैं, अब विश्लेषण करना चाहिए। पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भर माया। जिस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, चेतन, तुम तो न लिखा पढ़ी कर लिया, समझने का प्रयास करो, लिखना तो खूब हो जाएगा, लिखने का प्रयास करो। जिस ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञानी जन उसे ज्ञान नहीं कहते। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। जो पर की प्रसिद्धि करे वो अपना कैसे हो सकता है? जो संतान माता पिता की प्रसिद्धि नहीं करे वो संतान हमारी नहीं है। जो ज्ञान पर की प्रसिद्धि करे, इंद्रियों में लगे, बाहर में ही अटका रहे, उसे ज्ञान ज्ञानी जन नहीं कहते। जो ज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा में लगता है, जो उपयोग उपयोग में रमण करता है, उस उपयोग को, उस ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। जिन इंद्रिय के विषयों से हमें लगता है कि हम प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, ज्ञानी जन कहते वो सुख नहीं है। आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुखी सुख है। हम जिस स्तर की बात करते हैं, आप अपने स्तर पे समझते हैं उसको। जिसकी जितनी गहराई होती है वो उस स्तर पे समझ पाता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है
उसको उसका रहस्य बाद में समझ में आने लग जाता है। इसलिए हम कम से कम 20 तो फेंक देते हैं। निकेतन बता रहे थे कौन सा देश है, केन्या है, कौन सा है, केन्या में जंगल कट गए, वहाँ पे सूखा पड़ने लगा, लोग परेशान हो गए कैसे जंगल उगाए जाए, पानी की बरसात होना बंद हो गई, कोयले और मिट्टी आदि खाद के बीच में बीज रखे गए और हजारों लाखों करोड़ों गोलियां बनाई गई उनकी, बीज बीच में रख के बीज रख दिया और कोयले और मिट्टी आदि की गोली बनाई और सब लोगों को दे दी 1000-1000 500 गोलियां, जहां जाओ वहां फेंकते जाओ, जहां जाओ वहां फेंकते जाओ। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी बरसात ही ना हो, कभी ना कभी बरसात तो होती है। प्यास होना चाहिए, जब मिट्टी फट जाती है और बस एक ही प्यास होती है कि बस पानी चाहिए है, तो बादलों को बरसना पड़ता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते। कौन कहता है अनुभूति होती नहीं, अनुभूति होती तो है हम करते हैं। आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। नेता लोग ही लेट हो जाएंगे तो उसका क्या होगा। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उनके बीच में ही समाधान खोज के अपने समय से आना है। जीवन तो चूका जा रहा है। जिन धर्म पाना और जिन धर्म का मरम पाना दो चीजें अलग अलग हैं। जिन धर्म ही महाभाग्य से मिलता है ऐसा नहीं है कि जिन धर्म बहुत सरलता से मिल जाए। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्र से गति पानी, और नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ, उत्तम देश सुसंगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, क्रमशः दुर्लभ है। आज हमें बस सब दुर्लभ चीजें सुलभ हो गई हैं, पर अभी भी काम नहीं किया तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारा। 2-4 बातें सीख लेंगे, कुछ क्षोभसम धारणा ज्ञान बढ़ा लिया, इससे शांति मिलने वाली तो नहीं है। जीवन में उसका रस आना चाहिए। भोजन की चर्चा, लिखने वालों से आग्रह है कि ज्यादा तन्मय होकर लिखो नहीं, आप सुनो। हमने आपको PDF भेज दी, उससे लिखते रहना, आपको घर पे बैठे दिन भर भेज देना भी है सब लोगों को जिनके पास ना पहुंचे, डाल दी है। अब वहां लिखो, यहाँ सुनो। शायद जो आप सोच रहे हो लिखे लिखाए प्रश्न आएंगे तो एक वो नहीं आए आपके, और जो हम बोल रहे हैं भी आए। इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए। तो लिखी लिखाई पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। सिखाए पूछ दरबार नहीं जाते। एक लड़के को राजा ने बुलाया। पिता से कहा, पिता कुछ बताओ कि राजा से क्या कहना पड़ेगा, क्या करना है। कहले देखो सिखाए पूछ दरबारे नहीं जाते, हम तुम्हें सिखा दें रटी रटाई बातें, राजा क्या पूछेगा क्या नहीं, वहां तो तुम्हें अपनी विवेक बुद्धि लगाना पड़ेगा। बच्चा भी होनहार था, पहुंचा राजा के पास। राजा ने कहा क्या चाहते हो। उसने दोनों राजा के हाथ पकड़ ली कि मैं तो आपको चाहता हूं। और जिसने राजा को पकड़ लिया फिर उसको कोई दरिद्रता रहने वाली। मैं तो एक शुद्धात्मा चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस शुद्धात्मा भगवान की भक्ति चाहिए उसे लोक के समस्त पद मिलते हैं, क्योंकि ये सब उत्कृष्ट पद किसके लिए रिजर्व है, सम्यक दृष्टियों के लिए। मिथ्या दृष्टि को तो झूठ वो खुरचन मुरचन होती ना जो नीचे की, वो मिल जाती थोड़ी बहुत। अच्छी चीजें थोड़ी फ्रेश आइटम नहीं मिलते। समझे
ये पढ़ाई हमें संसार सागर से निकालने वाली है। जिन धर्म के मर्म को समझें सुखी हों। शुरू करते हैं। क्या चैप्टर चल रहा है? फिर से एक साथ सभी लोग। विश्व किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? याद करो थोड़ी सी। गुण किसे कहते हैं? संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है वह। ठीक है, वेरी गुड। हमें देखना तो चाहिए। तुम लैपटॉप बीच में छिप गए। हाँ, कोई बात नहीं, बैठे रहो। गुण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सामान्य गुण किसे कहते हैं? सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उसे कौन से गुण कहते हैं? विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं। जीव के विशेष गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख आदि। पुद्गल के विशेष गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। धर्म द्रव्य के विशेष गुण कौन से हैं? गति हेतु माने चलने में सहायक। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या है? स्थिति हेतुत्व अर्थात ठहरने में सहायक। आकाश द्रव्य का विशेष गुण क्या है? अवगाहन अर्थात स्थान देने में सहायक। और काल द्रव्य का विशेष गुण क्या है? पर्णमन हेतु अर्थात पर्णमन में सहयोगी होता है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? बोलिए। जिस शक्ति के कारण कंठ की विद्या, कंठ का दाम और समय पड़े पे याद करो। याद भी करना पड़ता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। अब प्रयोजन परक बनाए। जिस शक्ति के कारण मेरा कभी नाश नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैं किसी से उत्पन्न भी सामर्थ्य है मुझे। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? अर्थ क्रिया कारित्व माने क्या होता है? प्रत्येक वस्तु प्रयोजनभूत कार्य करने में पूर्ण समर्थशाली है। उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। असहाय नहीं है कि तुम्हारा सहारा चाहिए है। हम उठे और आप हमारा हाथ पकड़ने लग जाओ, हम क्या कहेंगे? भैया हमें सहारे की जरूरत नहीं है, हम खुद उठ सकते। किसी द्रव्य को किसी अन्य के सहारे की जरूरत नहीं है। सब द्रव्य स्वाधीन है, अपना पर्णमन करने में, अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है। हमें अपने ज्ञान, दर्शन आदि के कार्य करने में पुद्गल की जरूरत नहीं है। पुद्गल को अपने स्पर्श, रस, गंध आदि गुणों रूप पर्णमन में किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। कोई द्रव्य अपाहिज नहीं है। किसी को बैसाखी की जरूरत नहीं है, अपना काम कर सकते हैं हम। सेल्फ डिपेंड। आजकल की बहनें सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं, हम स्वाधीन होना चाहते हैं। स्वाधीनता के नाम पे परेशान होती है, परेशान होती रहती है। घर में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, खरबों की भी संपत्ति है, फिर भी बहू बाहर नौकरी करने जा रही है 20,000 रुपए की। जिसके यहाँ 50-50 हजार के नौकर लगे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये सेल्फ डिपेंड कैसे हो रहे हैं। दूसरे की नौकरी करके सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं और सास की 2 बातें सुनने में आपको लगता है कि नौकरानी बन गए। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं तो वहां की बातें कर रहा हूं। बड़ों की बात सुनने में नौकरानी और वहां पे बॉस की बातें सुनने में शान। कौन जाति का है, कौन है, कैसी निगाह से देख रहा है। आप देखते हैं, हम तो दुनिया घूमी है, बाल वैसी सफेद नहीं करे धूप में। हमने लोगों की निगाहें कैसी होती हैं आपको पता नहीं है।
बहनों को निगाह पढ़ना सीखना चाहिए। जब ये कोर्स है, कौन किस निगाह से देख रहा है। पिता की निगाह अलग होती है, पुत्र की निगाह अलग होती है, पति की निगाह अलग होती है, व्यसनियों की निगाह अलग होती है। आप ज़्यादा सच धज के जाओगे तो आप लोगों की बुरी निगाह का शिकार बनेंगे, बुरी निगाह का शिकार बनेंगे। सहज रहे, सिंपल रहे। गांधी जी के आश्रम में एक विदेशी महिला थी, लड़के उसे छेड़ते थे। वो कहते बापू ये लड़के बहुत खराब हैं, आप क्या छेड़ते हैं। कहते तुम कपड़े कैसे पहनती हो। इन लड़कों का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। कल से तुम सफेद साड़ी पहन के अच्छी तरह से जाओ, शालीनता से। छेड़े तो बताना। कहले बस छेड़ नहीं रहे, अब तो वो पैर पड़ रहे हमारे। इसका मतलब ये है बहुत कुछ हमारे साथ जो गलत होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। संयुक्त परिवार होते थे, बड़े बूढ़े साथ में होते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि बहू से बात कर ले। पहले ससुर जी बैठे रहते थे सबसे आगे के कमरे में, सबसे पहला सिक्योरिटी का घेरा। और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर सासू माँ बैठी होंगी, और थोड़ा तो जेठानी। आप तक मिलना बहुत कठिन था, और आपसे मिलेगा भी तो पर्दा दिखेगा, आपका चेहरा तो दिखेगा ही। हमारे यहाँ की मर्यादा है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जैन संस्कृति बहुत समृद्ध है, बहुत अच्छी है। इसके अनुसार चलेंगे तो कोई दुखी नहीं होगा, लौकिक रूप से ना पारलौकिक रूप से। और इसकी अगर मर्यादाओं को छोड़ेंगे तो दुखी है तो दुखी ही रहेंगे। आपको लगता है घर का खर्च नहीं चलता, आपका घर का खर्च चल सकता है, लेकिन आपको जो लग्जरी चीज़ें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। एक होता है नेसेसरी और एक होता है लग्जरी। एक आवश्यक होता है और एक होता है भोग विलासितापूर्ण। विलासिताओं को छोड़ दे, जीवन बहुत कम में चलता है, बहुत कम में चलता है। लोगों की तरफ से देखना बंद कर दो कि किसने, उसने तो 50,000 की साड़ी ली, उसने तो इतने के गहने पहने। हमें नहीं है, हम बहुत सादगी से रहेंगे। सादगी ही सौंदर्य है आपका, सील ही आपका सौंदर्य है। मंगल श्रृंगार आपने पढ़ा होगा। क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। आँखों में काजल सील का हो, तरुल जा पाप कर्म से हो। स्वामी का रूप बसा होवे, अरुणाता केवल धर्म से। जो कमर करदनी से सुंदर मानो उस सम है मूड नहीं। जो कमर ध्यान में कसी हुई उससे सुंदर है नहीं कहीं। पायों में पैरों में पायल ध्वनि करती, यह अंतर द्वंद्व बताती है। जो चरण चरण की और बढ़े उसके सन्मुख होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी। जिसमें फंस कर तेरी आत्मा भव भव में दुख उठा
अगर ऐसा तत्वों की चर्चा मुख्य है, आगे पीछे तो कर लेना उसको करेक्शन, लेकिन वहाँ नहीं, जीवन में करेक्शन करना है। अगर आपके जीवन में मंगल श्रृंगार करना है तो कोई खर्चा नहीं है उसके लिए, बल्कि खर्चा बचता है, क्रीम पाउडर का खर्चा बचता है। हमारे स्किन को कोई पिंपल्स दिख रहा है आपको? 25 साल से क्रीम पाउडर नहीं लगाए हुए, क्रीम पाउडर से पिंपल्स होते हैं। कोई समस्या लग रही? स्मूथनेस है कि नहीं है? आप क्रीम लगा लगा के स्मूथ नहीं कर पा रहे, हम बिना क्रीम के ही स्मूथ हो रहा है। क्रीम लगाने से बल्कि आपकी स्मूथनेस खत्म होती है, चिकनाई खत्म होती, नेचुरल चिकनाई है। ऑयली स्किन हो, अपने आप ऑयल निकलता है, आपको लगाने की, तेल तक लगाने की जरूरत नहीं। मुझे तेल नहीं लगाता मैं, अपने आप आता। नेचुरल प्रकृति ने व्यवस्था दी है आपको, आप क्यों उसको विकृत करते हो? आप विकृत कर लेते हो, फिर उसमें पिंपल्स निकलते हैं, विकृति आती है, शरीर खराब होता है। आप समझो, आपके ओंठ नेचुरल गुलाबी है, आपको गुलाबी करने की जरूरत क्या है? आपकी नेचुरल आंखें काली हैं, उसको काला करने की जरूरत क्या है? आप बालों के साथ छेड़खानी करेंगे, डाई लगाएंगे तो फिर सफेद होंगे वो। एक बार डाई लगा के देख लो, फिर देखो आपको डाई लगाना पड़ेगी। अध्यात्म की प्राप्ति का पात्र वही है जिसका व्यवहारिक जीवन भी सुंदर हो, जिनाज्ञा के अनुकूल हो। आपके जीवन से हिंसा की बदबू आ रही हो, अनंत जीवों का घात हुआ हो। अध्यात्म की बातें कोई कोरी नहीं है, आपके जीवन की पात्रता से ही अध्यात्म का अमृत उसमें डाला जाता है। जिसका व्यवहार पात्रता नहीं है तो परमार्थ को क्या प्राप्त करेगा? बहुत सीधा सिंपल, बहुत सादगी भरा जीवन जियो, आनंदमय जीवन जियो। थोड़ा समय सामायिक के लिए निकालो, खूब भगवान की भक्ति पूजा उपासना करो, बड़ों की सेवा करो। बड़ों की सेवा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चरणानियों का पालन करो, रेडीमेड नहीं खाओ। बना बनाया कितना गंदा आ रहा है आपको पता नहीं है, वो व्यापारी है। शरीर, स्वास्थ्य, साधना सब कुछ नष्ट होती है। आप घर में बैठ के भी धर्म कर रहे हैं, चरणान योग का आप चक्की चला रहे हैं, आप मसाले पीस रहे हैं, आप शुद्धि से कर रहे हैं, आप पानी छान रहे हैं, वहाँ भी आपको पुण्य बन रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? और चरणान योग का स्वाध्याय कर, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता स्वाध्याय के लिए। नहीं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं स्वाध्याय का। अनंत जीव होते हैं, असंख्यात जीव होते हैं पानी में, आप छान रहे हैं। मैंने देखा एक रास्ते में नल खुला है, खुला ही है घंटों से। ये तरीका नहीं होता। एक जीव में असंख्यात जीव हैं। अगर जिनेंद्र देव की बात है तो एक बूंद बगड़ना नहीं चाहिए, तब बात है आपकी। जीवानी होना चाहिए, जीवानी होके वो यथा स्थान जाए, उनकी रक्षा हो जितनी हो सके, तब समझा कि हमने जिनेंद्र परमात्मा की बात मानी। ऐसे कोरे जेनी होने से नहीं होता। जिन धर्म हमने समझा मर्म के बनो। धर्म कोई ऊपर से लीप अप होती किस चीज नहीं है। धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म आत्मदर्शन है, धर्म आत्मानुभूति है, धर्म शांति है, धर्म निराकुलता है। आज पूरी प्रकृति आनंद से नाचती हुई दिख रही, पेड़ पौधे भी झूमते हैं, लेकिन इंसान को पता नहीं कौन सा रोग लग गया, इसके चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। आपको कृत्रिम हंसी हंसना पड़ रही है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप असली हंसी कब हंसे थे? आप असली हंसी कब हंसे थे? याद है आपको? कृत्रिम हंसी थकान देती है। एक व्यक्ति सो रहा था और हंस रहा था, सोते में भी हंस रहा था। लेकिन आप लोगों ने पूछा कि आप सोते में भी हंसते के लिए? नहीं, नकली हंसी हंसते जी जबड़ा ऐसा हो गया है कि वो उस तरीके से फिक्स हो गया है। ऐसा लगता है हंस रहा है, लेकिन हमें अंदर में रोना आता है। मैं जो पता नहीं है कि मैं हंसा नहीं, कब से नहीं हंसा, कब से प्रफुल्लता नहीं आई जीवन। ऐसे रोते रोते कब तक जिएंगे? नकली मुखौटे लगा के कब तक जिएंगे? लोगों के लिए कब तक जिएंगे? अपने लिए कब जीना शुरू करेंगे? कल की आज
कि अभी चेतन का एक सहयोगी कोई काम करता था, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव टूट गया, क्या हो गया। जीवन की कितनी क्षणभंगुरता है आपको पता नहीं है। यहाँ से बाहर निकले, घर पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए। तो जो धर्म का कार्य अभी करने लायक है कि कल करने लायक है। हम जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से सुनने का प्रयास करना है। हृदय की बात हृदय को छूती है, वाणी की बात वाणी को छूती है। त्यागी सब एक चीज़ सिखाते हैं कि हृदय से बोलना चाहिए। ऊपर ऊपर नहीं हो, आप जियो उसको, जीने के बाद फिर कहो आप उस बात को, जियो उसको। आप खुद आनंदित हो ना। आप चंदन अपने हाथ में लगाओगे दूसरों को लगाने के लिए, तो आपका हाथ महक रहा होगा, फिर दूसरे को भी लगाओ। इन सिद्धांतों को पियो, इन सिद्धांतों को जियो। प्रत्येक वस्तु अपना कार्य करने में सामर्थ्यशाली है, कोई निकम्मी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वस्तुत्व नाम का गुण है। चलिए एक एक पॉइंट बोलेंगे। पहला पॉइंट, वस्तुत्व गुण की विशेषता। बोलिए। इस कोई बात नहीं, एक बार साथ में बोल देंगे। इस गुण के कारण सार्थक कार्य ही करता है। कौन करता है? प्रत्येक द्रव्य। कोई द्रव्य भी निरर्थक कार्य नहीं करता। यह पर्णमति साह करता है, जो जिस रूप परिणत होता है वो उसका करता है, वो सब सार्थक कार्य चल रहा है। दूसरा, कोई द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो प्रयोजनहीन हो, वो अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है। आपको अपनी दृष्टि से लगता है कचरा है ना, कचरा कचरा बुरा है ना, मल बुरा है ना, पता। इस दुनिया में एक प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस चल रही है। आपने एक बीज डाला, आम का बीज डाला जमीन में, ठीक है ना, आम का बीज डाला। उस जमीन में मिठास थी कि नहीं थी? मिट्टी में मिठास ना होती तो आम में कैसे आती? उस मिट्टी में खटास थी कि नहीं थी? खटास नहीं होती तो आम में कैसे आती? उस मिट्टी में रंग था कि नहीं था? नहीं तो हरा और पीला रंग कैसे आता? मिट्टी में तेल था कि नहीं था? नहीं तो तिली में कैसे आता? आपने तो ये कितना सा बीज बोया था, इतना सारा वृक्ष हो गया खड़ा। तो मिट्टी में है सब कुछ, वो प्रोसेस चल रही है। आप मल को बुरा कह रहे हैं, उस मल से ही तो खाद बन रही है। एक प्रोसेस है। जिस कोयले को आप कह रहे हैं कि गंदा है, प्रोसेस के बाद वो हीरा बन जाता है। एक अंजन जिसको आप पापी कह रहे हो, प्रोसेस के बाद वो निरंजन बन जाता है। प्रोसेस है दुनिया, कोई प्रयोजनहीन नहीं है, सब प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं, सार्थक कार्य कर रहे हैं। हमें भी बहुत सामर्थ्य है, हमें भी सामर्थ्य पहचानना चाहिए। हम दुखी दीनहीन बने रहे, दूसरे के भरोसे बने रहे, ये कोई व्यवस्था नहीं है। हम स्वाधीन है, अपना कार्य करने में सक्षम है। सेल्फ डिपेंड के नाम पे, जो निरर्थक के बाहर के सेल्फ डिपेंड नहीं, पैरों पर खड़े होने के नाम पे, जे पैर तुम्हारे हो तो इस पे खड़े हो, जो शरीर ही तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे पैर क्या होंगे? तुम तो आत्मा हो, अपने को आत्मा रूप देखो और सेल्फ डिपेंड हो। आत्माश्रित परिणति ही सेल्फ डिपेंड होती है, स्वाश्रित परिणति ही सेल्फ डिपेंड होती है, बाकी तो पराधीन। तीसरा पॉइंट, नाम जो भी द्रव्य के दिए जाते हैं वो किन्हीं गुणों के आधार पे हैं। पहले अस्तित्व गुण के आधार पे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सत। दूसरे वस्तुत्व गुण के आधार पे क्या कहते हैं? वस्तु। और द्रव्यत्व गुण के आधार पे अब कह रहे हैं द्रव्य को वस्तु कहा जाता है, जबकि द्रव्य भी तो द्रव्यत्व गुण के कारण कहा जाता है। चलिए, वस्तुत्व गुण को जानने से लाभ। वस्तुत्व गुण के कारण, बोलिए,
हम बोलते हैं, फिर आप दोहराइए तो उसमें क्या है, एक लयबद्धता होगी। वस्तुत्व गुण के कारण हम निरर्थक और किसी काम के नहीं हैं, यह दीनता का भाव नष्ट हो जाता है। कुछ लोग इतने दीनहीन मानते हैं अपने को, भैया हम किसी काम के नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तुम सब काम के हो, तू सब लायक है, नालायक नहीं है। बच्चे से कहते तुम नालायक है, नालायक नहीं है, वो लायक है। प्रत्येक द्रव्य लायक है, नालायक नहीं है, अपना कार्य करने में समर्थ है। एक तारे जमीन पे पिक्चर देखी थी, उस बच्चे को नालायक कहते थे, तुझे दिखते ही नहीं है, तुझे पढ़ते ही नहीं है। उसकी क्वालिटी अलग थी, उसका क्षेत्र अलग था। सचिन तेंदुलकर बचपन में क्रिकेट खेलता होगा तो पिताजी डांटते होंगे, क्यों रे गधे, क्रिकेट खेल खेल की जिंदगी खराब कर रहा, लेकिन आपको पता नहीं कि उसका फ्यूचर क्रिकेट में ही था। सोनू निगम ने 3 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था, पिताजी कहते होंगे कि गाने में का धरो, लेकिन उसका फ्यूचर उसी क्षेत्र में था। आप अपनी बात को क्यों थोपते हो? पति पत्नी में लड़ाई हो गई, पत्नी कहने लगी कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, पति कहने लगे कि हम वकील बनाएंगे, और यहां तक नौबत पहुंच गई कि कोर्ट में पहुंच गए तलाक के लिए। कोर्ट में पहुंच गए, जज ने पूछा कि एक काम करो, बच्चे से पूछ लो वो क्या बनना चाहते, कहने वो तो हुआ ही नहीं अभी तो हम लोग डिसीजन ले रहे थे कि अगर बच्चा हुआ तो। आप अपनी बात को क्यों थोपना चाहते हैं बच्चे को? उसकी क्वालिटी देखिए, उसकी गुणवत्ता देखिए। हर भूमि में कौन सा बीज किस भूमि में डलना है, लाल भूमि में अलग बीज होता है, काली भूमि में अलग बीज होता है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में पैदावार करने की क्षमता अलग अलग होती है। कश्मीर में पैदा होने वाला सेब अपने यहाँ पे बुंदेलखंड में पैदा नहीं कर सकते आप। सेवफल के लिए अलग वातावरण चाहिए, अलग मिट्टी चाहिए, हर चीज़ अलग चाहिए। हर बच्चे की अपनी गुणवत्ता है, आप उसके अंदर क्या क्वालिटी छुपी है उसको निखारने का प्रयास करिए, ना कि अपनी बात को थोपने का प्रयास करिए। वस्तुत्व गुण के कारण हम निरर्थक और किसी काम के नहीं है, यह दीनता का भाव। चलिए दूसरा पॉइंट, जो भी सार्थक होने योग्य कार्य हमें निरर्थक या व्यर्थ लगते हैं, वे हमारे ही राग द्वेष के कारण लगते हैं। वस्तुतः प्रत्येक होने वाला कार्य सार्थक कार्य ही है। ये कार्य तो निरर्थक हो गया, कोई कार्य निरर्थक होते ही नहीं है। और जो हमें निरर्थक लगता है, व्यर्थ का लगता है, वो हमारे राग द्वेष के कारण अच्छा बुरा लगता है। हम अच्छे की बुरे हैं। कैसी बात कर रहे हैं हम, 3 टाइम सुना के मरे जा रहे हैं और थोड़ी प्रशंसा भी नहीं मिल रही है, और आप कह रहे हैं कि ना अच्छे ना बुरे। अच्छे की बुरे, अच्छे की बुरे हम अच्छे। देखो ये बच्चा सही बोले, हम अच्छे की बुरे अच्छे। सबको अच्छे लगते कि कुछ को बुरे भी लगते हैं। जब रात में आप चोंगा बाहर का चालू कर देते तो बेचारों की नींद खराब होती है, तो वो लोग नहीं कहते होंगे कि ये कहाँ से ने चालू कर दिया। अपन लोगों की संस्कृति नहीं कि बड़े बड़े चोंगा लगाओ, जितने लोग बैठे हैं उतनी माइक सिस्टम चलाना चाहिए। बाहर बड़े बड़े चोंगा किसको सुना रहे? हम प्रभाव ना कर रहे। अरे भाई साहब उसकी नींद खराब हो रही, बीमार व्यक्ति है, आपको लग रहा है कि हम प्रभाव ना कर रहे, उसको घबराहट हो रही, उसको बेचैनी हो रही। जबरदस्ती थोपने का धर्म नहीं है, जबरदस्ती का नहीं है। ये तो जिसकी अटकी हो सो आए थे समोसरण में, सुनने हैं जी को सो, रुचि होगी तो आएगा ना। अपात्र जीवों को सुनाने से वस्तु खराब होती है। बहुत कीमती चीज है, ऐसे ही नहीं कहीं किसी को भी देने, रोड पे खड़े खड़े उपदेश नहीं देने लग जाओ। अरे नहीं, आप यहाँ बैठो, गणधर देव की गद्दी है ये, आप बैठो, पात्रता से पवित्रता से बैठोगे मिलेगा। और कहीं भी चलते फिरते मोबाइल से आप कितनी प्रवचन सुन लो, जीवन में परिवर्तन की गुंजाइश कम है।
केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही छायिक सम्यक दर्शन होता है। जूम पे आप केवली श्रुत केवली को लेते आओ फिर क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन हो जाए। ऑनलाइन मोबाइल पे यूट्यूब पे सुन लो, सीधा प्रसारण हो जाए विदेश क्षेत्र से, छायिक सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसकी अपनी एक उपयोगिता है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ उपयोग लगाने के लिए, लेकिन सीधे बैठ के आप जो पवित्रता से सुनते हैं धर्म सभा में, उसका कोई सानी नहीं है। समझ में आता कि नहीं आता? वस्तु कोई अच्छी बुरी नहीं है इस जगत में। वस्तु अच्छी बुरी अपनी कल्पना के कारण लगती है। कैसी लगती है? अपनी कल्पना, मनोकल्पना के कारण। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी। कैसी है कल्पना? झूठी है। आपको आपके पड़ोसी, आपके घर के, आपके रिश्तेदार, आपकी देवरानी, जेठानी, सास, बहू ये बुरी लग रही है क्योंकि आपने जो सोचा है टारगेट, आपने 2-4 लोगों को अपना मान लिया, हम, हमारे पति, हमारे 2 बच्चे, इसके आगे आपकी सोच चल ही नहीं पाती। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ के लोगों की बात कर रहा। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। अयम निजा परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम धु वसुधैव कुटुंबकम। आप लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। आपका इतना परिवार नहीं है, समस्त विश्व हमारा परिवार है। हमारे कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे कितने हैं? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? हैं? कितने हैं? ये नहीं बता पाएंगे। तुम बताओ तुम्हारे बच्चे कितने हैं? शादी नहीं हुई? अच्छा, पंडित लोगों से नहीं पूछना चाहिए, पंडित लोग गोल गोल जवाब देते हैं। अच्छा, हाँ, आपके बच्चे कितने हैं? हाँ, एक। हाँ, अब मैंने सही याद, एक है। आपका एक है और हमारे अनलिमिटेड है। हमारे अनलिमिटेड है। हमारी माताएं कितनी हैं? अनलिमिटेड। हमारी बहन कितनी है? अनलिमिटेड। हमारी बेटियां कितनी हैं? अनलिमिटेड। हमारे बच्चे कितने हैं? अनलिमिटेड। हमारे घर कितने हैं? अनलिमिटेड। हम आप सबके घर में रह सकते हैं। और कैसे रखेंगे आप? जैसे आप अपने पति से कहेंगे, पति बेचारा, उसकी दुर्दशा सुनो, वैसे जैसे तैसे तो भागता दौड़ता खाना खाने आएगा और पत्नी खाना सुकून से नहीं खाने देती। इनने आज ऐसी कह दी, उनने वैसी कह दी, उनने वैसो करता हो, उनने वैसो करता हो। वो क्या शांति से खा तो लेने दो। अच्छा, तो मैं वैसे ही तो टेम नहीं है, हम की को सुनाए। और सोवे को जाए को नींद आ रही और ये अपनी राम कहानी शुरू कर दी उनने कि आज उनने हमसे ऐसा कह दिया था, उनने ऐसा कर दिया था, उनने मुन्ना को मार दिया था, उनने पप्पू को डांट दिया था, हमें तो नौकरानी समझ के रखा है, हम क्या करें, हम मर जाएं कि हम बेचारा उसकी तरफ। लेकिन हमसे क्या है, हमें बड़े अच्छे से रखोगे, पंडित जी को कोई परेशानी ना हो, अच्छे से रखोगे। क्यों? जिसने थोड़ों को अपना माना उसकी दुर्दशा होती ही पिटता है, और जो सबको अपना मानता है तो वो प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव है बुरा, सबको जो अपना मान ले, मानो वही खरा। अपनी कसायों को मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है, ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू नास ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस। देखो भैया, हमारी पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी तब एग्जाम होगा, तो मैं शिविर से मतलब नहीं है। आप कहो कि 2 दिन शिविर के रहेगा और परीक्षा ले लो, तो हम नहीं लेंगे। हमारा शिविर अलग चल रहा है और शिविर अनलिमिटेड है। अब लोग परेशान हो गए, हमने तो सोची थी 2 दिन और झेल लेंगे। अच्छी बात होगी भैया।
कोई पक्को भी नहीं है कि आज ही जा सकता हूँ। हमारे विकल्पों से कुछ होता नहीं है। विकल्प पर में अकिंचित करे हैं अपने लिए नर्क। तुम्हारे संकेतन से कछु नहीं हो, न हमारे विकल्पन से कछु हो। बात को समझे, हमें जीवन बदलना है, कोई परीक्षा में पास नहीं होना। पता हमारे यहाँ के शिविर की पढ़ाई अलग ही प्रकार की होती है। इंडिया में एकमात्र जगह है जैसी सब हम लोग पढ़ाई करते, पता हम लोग जीवन को बदलते हैं। 8 दिन में शिविर में प्रवेश करता है जो बच्चा, 8 दिन बाद माता पिता पहचान नहीं पाते कि ये वही है। हम उसको फिजिकल रूप से भी इतना मजबूत कर देते हैं, उसको शारीरिक रूप से भी मजबूत करते हैं, उसको तात्विक रूप से भी मजबूत करते हैं, उसके जीवन को पूरा निखारते हैं। सुबह से लेके उसको 5:45 बजे 5:30 बजे से फिटनेस की क्लास होगी। उसको शरीर को भी स्वस्थ रखना सिखाएंगे, उसके लिए अलग से ट्रेनर होगा। हमारे एक साधर्मी है, वो बाल जेल विधि अधिकारी हैं बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो आते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, आत्म सुरक्षा। सुबह से क्लास होगी, फिर पूजन पाठ कक्षाएं। और हमारे यहाँ परीक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। हम लोग पर डे ग्रेडिंग सिस्टम चलाते हैं। एक दिन में 100 नंबर 80 नंबर की ग्रेड चलती है। आप बैठे कैसे हो, आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी एक एक चीज़ की इंक्वायरी चलती है। टीम पूरी लगी रहती है, हमारे पास बहुत बड़ी टीम रहती है। आपकी हर चीज़, हर एक्टिविटीज़, आप रोड पे कैसे बात कर रहे हैं, आप वाइट ड्रेस, हमारे यहाँ 95% से ज़्यादा बच्चे पूरे वाइट ड्रेस में होते हैं, रंग बिरंगे नहीं होते। लेगी फेगी कोई अलाउ नहीं होती, छोटे मोटे कपड़े हाफ पैंट पहन के आ गए जो कोई अलाउ नहीं है, एंट्री नहीं है। वाइट ड्रेस, बच्ची होंगी तो पूरी चुनरी होना चाहिए। इतनी सी बच्ची आप देखोगे, इतनी प्यारी सी बच्ची पूरी चुनरी लगा के एकदम व्यवस्थित। बच्चों का जीवन ऐसे बदलता है, पूरा खपना पड़ता है, एक एक बच्चों को देखना पड़ता है। बच्चे हमारे यहाँ युवा होते हैं, उन पे एक एक पे देखना पड़ता है। आजकल बहुत गड़बड़ी हो रही है। टीचर्स को भी देखना पड़ता है, जो पढ़ाने आ रहा है वो भी युवा है। एक छोटी सी गलती होती है, पूरा शिविर बदनाम होता है। शिविर बदनाम नहीं होता, पूरा धर्म बदनाम होता है। अलाउ नहीं होता आप किसी भी टीचर का नंबर लो, किसी टीचर को नंबर दो, किसी और लोगों को नंबर दो। आप अलग से पूछ नहीं सकते, आप क्लास में पूछिए। लड़कियों से विशेष तौर पे आप दूरी बना के रखिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक एक चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें सिखाना है एक एक चीज़ जीवन को। आज तक हमारे यहाँ कोई अंतरजातीय विवाह नहीं हुआ, लड़कियों ने कोई ने भी अंतरजातीय विवाह नहीं किया, कोई भगी नहीं है इस टाइप के। बहनों ने आत्महत्या नहीं की। हमारे यहाँ की बच्ची जहाँ पहुँच जाती हैं वहाँ पे परिवारों को तोड़ती नहीं है, जोड़ती है। टूटे हुए परिवारों को जोड़ती है। 40 साल से पाठशाला चलती रही, हमारे पंडित जी थे, वो चलाते रहे, फिर हम लोग शिविर वगैरह लगाते रहे। परीक्षा 200 नंबर की होती है मात्र, और 8 दिन की जो टोटल होता है वो 600 नंबर का होता है। आपकी 200 नंबर का क्या महत्व है? और परीक्षा में भी अगर आप उद्दंड हो, नंबर ज़्यादा ले आए, तो हम आपको ए से सी ग्रेड में डाल देंगे। राहुल चाचा के पास सब पूरी ताकत रहती है। हम पढ़ाते नहीं, हम पूरा मैनेजमेंट, 13 साल से शिविर का मैनेजमेंट देखते वहाँ। सबको इसमें सहभागिता देना पड़ेगी। ये कोई छोटी चीज़ नहीं, हमारे भविष्य के भगवान बनने वाले हैं। अच्छे इंसान, अच्छे देश, अच्छा राज्य, इन्हीं को बनाना है। एक एक बच्चे में बहुत क्षमता है, आप कितना निखार सकते हैं वो आपके ऊपर है। आपको इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन पाठशाला, स्वाध्याय, कक्षाएं। आप कहोगे कि भैया हमारी बहू हमारी बात नहीं सुनती, आपने उसको स्वाध्याय के लिए कब भेजा? आपने उसको महिला कक्षा में कब भेजा? आपके यहाँ कक्षाएं क्यों नहीं चलती? ये आपका दोष है। बच्चा हमारी सुनता नहीं, आपने पाठशाला क्यों नहीं भेजा? पाठशाला नहीं चलती तो आप क्यों नहीं चलाते? आप क्यों नहीं पढ़ाते? पाठशालाएं बहनें संभालती हैं ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों को पालना वो जानती हैं। आप लोगों को टीम बनाना पड़ेगी। महिलाओं की कक्षा जैसे अभी चल रहा है वैसा बिल्कुल हमेशा चले। निकेतन को हम पहले समझा के गए थे स्वाध्याय चलाना, धीरे 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 शिथिलता आती जाती है, बंद हो जाता, कोई नहीं आता। आप बैठो तो सही। दुकान पहले दिन खोली थी, चल दौड़ने लगी थी,
कर्जा लेके शुरू करी थी दुकान, लेकिन पूरी ताकत झोंकते हैं हम व्यापार में और आज आपको उसका रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे ताकत झोंकने में क्यों डरते हो? शिविर के बाद लोगों को बातें सुनने को मिलती है, दो लोगों नहीं, हम अपनी बता रहे, इनने हमारे साथ बदमाशी कर ली, जबकि मेरे जीवन में आज तक मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं की। हमारा कोई है ही नहीं तो हम किसके लिए बेईमानी करें, किसके लिए जोड़ें और किसके लिए रखें। मैं ना तो कोई सम्मान लेता हूँ, ना कोई मुझे एक पैसे की कोई अपेक्षा रहती है। मैं निष्पक्ष रूप से पूरे बच्चों को अपना समझ के करता हूँ, उसके बाद भी सुनने को तो मिलती ही है। लेकिन क्या इस चक्कर में हम सब काम अच्छे छोड़ देंगे क्या? आप पहले से तैयार हो कि हम बहुत अच्छा करेंगे, उसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं से कोई कमियां मिलेगी और उस कमियों पे हम विचार करेंगे और होगी तो हम दूर करेंगे, क्या दिक्कत है? हम सबको लगना पड़ेगा, इसके लिए खपना पड़ेगा। हमारे बच्चे हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारी माता है, हमारे भाई हैं। इस संस्कार का बीजारोपण जो यहाँ हो रहा वो सिद्धालय में पहुँचाएगा आपको। हमने बीज डाला है, आज वो वृक्ष कब बनेगा इसकी चिंता नहीं है। आज आप जो आम खाए हैं, खा रहे हो, वो आपके डाले बीज नहीं है, किसी ने डाला था। और आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप बीज डालो, क्योंकि भविष्य में आज जो समाज मिला है, हमारे पूर्वजों ने उसको तैयार किया, उसको तराशा है, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि समाज को इतना सुंदर और तराश दो कि वास्तव में ये सुंदरता से, एकता से, अखंडता से, प्रेम से रह सके, तत्व ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को जी सके और साधना पूर्वक, समाधि पूर्वक देह छोड़े और क्रम से स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करे। ये सिद्धांत हमारे जीवन में डोरा सहित सुई नहीं खोती, फिरे चाहे बन। अगर ये सूत्र आपके जीवन में पिरो दिए गए हैं आपने, तो फिर आपका जीवन कहीं भटकने वाला। बात कठिन लग रही, अपने हित की है कि नहीं बेटा? जीना पड़ेगा जीवन, बातों से धर्म नहीं होता, आपके जीवन से धर्म की प्रभावना होती है। इनके कोई सहयोगी का एक्सीडेंट हुआ, आधी रात को भागते गए उसको देखने, वो आपका नौकर नहीं है, वो आपका सहयोगी है। आप उसके प्रति समर्पित होंगे, उसके सुख दुख में सहयोगी होंगे, तो वो आपके सुख दुख में सहयोगी होगा। आप बहू के सुख दुख में सहयोगी होगी, तो बहू आपके सुख दुख में सहयोगी होगा। बहू से हमें क्या मतलब, तो बहू कहेगी हमें भी सास से का मतलब। पिता को पुत्र से कोई मतलब नहीं होगा, तो पुत्र को भी पिता से कोई मतलब नहीं होगा। आपको दूसरे की फीलिंग्स, आपको दूसरे की भावनाएं, वो चेतन भगवान है। आपकी पूजा थोड़ी लेट हो जाए, इन पत्थरों की प्रतिमाओं में हमने स्थापना की है भगवान की, है तो असली में क्या है, परमाण से वो पत्थर की, लेकिन जे भगवान असली भगवान है और इनमें मनुष्यत्व की, देव और नारकित्व की स्थापना की है, ये तो ओरिजिनल भगवान है। आपके घर में एक भगवान है, आपके घर में एक भावी सिद्ध है। पूजा थोड़ी लेट हो जाए, अगर सास बीमार है, उसको जरूरत है, तो आप उनके पास बैठ जाओ, आपकी पूजा वहीं चलना शुरू कर दो। अरे भावों से ही तो होता है भैया। और पूजा की सार्थकता भी तो यही है कि हमारा जीवन निर्मल हो, पवित्र हो, जीवन बदले। तीसरा बिंदु, हमें अपने कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, अपितु वस्तुत्व गुण के कारण हम स्वयं ही अपने कार्य करने में स्वतंत्र और समर्थ हैं। अतः पराधीनता का भाव निकल जाता है। प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने के लिए समर्थशाली है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। तो इस वस्तुत्व गुण के कारण क्या होता है कि अपनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता, सामर्थ्य की हमें खबर होती है कि हमें अपना कल्याण करने के लिए किसी दूसरे का मुख नहीं ताकने की जरूरत है, भगवान भरोसे पड़े रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा पक्ष भी देखना, भगवान का भरोसा भी चाहिए। जिसको भी मोक्ष हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ, बिना देवसात गुरु के नहीं हुआ है।
लेकिन भगवान ही हमें बता रहे हैं स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे भगवान के पास आए कि भगवान हमें सुखी कर दो, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सुख स्वभावी हो, तुम अपने को देखो। ये भगवान बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अणु अणु स्वयं में लीन है। लेकिन बिना भगवान के पास जाए कैसे पता पड़ेगा? भगवान के पास जाके भगवान बोलेंगे कि अरे स्वयमेव इस जगत का बड़ बोले नहीं बनना, भगवान को तुम नहीं सुनाना। भगवान बोलेंगे, भगवान से कहेंगे कि हम तो आपके दीनहीन हैं, अनाथ हैं, हम तो आपकी चरण शरण में, आप नाथ हैं, स्वामी हैं और हम भक्त हैं। और भगवान कहेंगे अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको भगवान की भक्ति करने गए थे, पूजा उपासना करने गए थे, हम उनके चरणों में डले थे, भगवान ने उठाया, अरे तू प्रभु खुद प्रभु है, तू मेरी सेवा कब तक करता रहेगा। लेकिन जब भगवान बोलेंगे तू अपने मुंह से नहीं बोलने लग जाना, तू तो यही कहना कि हम तो दीनहीन अनाथ हैं, आपके भक्त हैं प्रभु। लेकिन भगवान कहेंगे पर प्रभु ने मूक रहकर मुझको प्रभु बताया, अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर यहाँ जितने लोग बैठे सब जल्दी भगवान बनने वाले हैं। इतने प्यारे प्यारे लोग भगवान नहीं बनेंगे, सुखी नहीं होंगे तो कौन बनेगा? जो बाहर व्यसनी है वो क्या? यहाँ पे इतने आप प्यार से सुन रहे हैं इस तथ्य की बात को और समझ रहे हैं और अपने जीवन में जी रहे हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। आज अपन ने वस्तुत्व गुण के समझने से क्या लाभ होते हैं उसको समझा, इन लाभों को अपने जीवन में लाएं और हम सुखी हों इसी मंगलमय भावना से। सहजानंदी